नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। तो चलिए आज हम प्लेसमेंट सेल में बैठे हुए हैं और यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि मारवाड़ी कॉलेज में इतना ज़्यादा एप्लीकेंट क्यों आता है और स्टूडेंट यहाँ पर आकर के एडमिशन क्यों ले। सारा तरह का डिटेल हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्लेसमेंट सेल असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर मिस्टर अनुभव चक्रवर्ती सर। सर आपका स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार सभी को। जैसा कि नीरज जी अभी बता रहे थे कि इतने एप्लीकेशंस क्यों आते हैं। एप्लीकेशन इसलिए आते हैं क्योंकि देखिए सभी लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनका कल का एम जो है कहीं ना कहीं जाके सेटल होना, ठीक है ना, कहीं ना कहीं जाके जॉब लेना। तो हम लोग जो हैं इस पे फोकस रखते हैं कि हर बच्चा जो अलग अलग स्ट्रीम में यहाँ पढ़ रहा है उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ठीक है ना। रोज कुछ ना कुछ एक्सेस अपॉर्चुनिटीज़ जो है, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग जो भी वोकेशनल के बच्चे हैं उनको हमेशा, जैसे आज आप एमबीए से बात कर लें या बीबीए से बात कर लें या बीसीआईटी से बात कर लें, उनको इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा मिलती रहती हैं। और ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए आज के डेट में हमारे 80-90% बच्चे प्लेस्ड हो गए उस डिपार्टमेंट से जो हमारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। और इसके बाद अगर उनको ऐसा भी कुछ बच्चा होगा जिसका कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा सा लैगिंग होगा, है ना, तो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग टू दी इंटरव्यूअर, राइट। सो इन दैट केस उनको एक अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग डालते हैं, है ना। उनका स्किल के ऊपर काम होता है, उनका स्किल इम्प्रूव कर दिया जाता है। और जो क्वेश्चंस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उसी टाइप से, जैसे टीसीएस वगैरह में भी आप बैठते हैं तो आपको कुछ कुछ ऑनलाइन टेस्ट या ऑफलाइन रिटन टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, तो वो सब भी ट्रेनिंग उनको मिलता है। इसके बाद भी हम लोग के पास ऑलरेडी एक प्रपोजल आया हुआ है फाइनल पास आउट बच्चों के लिए, जिनको कि एक ट्रेनिंग मिलेगा। और ट्रेनिंग मिलने के बाद उनको ट्रेनिंग 2 से 3 महीना मिलेगा और ऑनलाइन मिलेगा। और उसके बाद उनका बड़े एमएनसीज में जैसे एसेंचर वगैरह में उनका हो जाएगा, है ना। तो ऐसे प्रपोजल्स को हम नीरज जी के साथ इसके बाद डिस्कस करेंगे। और भी जो लोग इससे पहले ट्रेनिंग लिए हैं जिनका हो चुका है उसका भी वीडियो उसमें रहेगा। तो आप लोग क्या कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए ताकि लोग वंचित ना रहे। कैसे शेयर कीजिएगा, बस कुछ नहीं करना है, आपको इस लिंक को कॉपी करना है और अपने स्टेटस में लगाना है और लिख देना है कि काइंडली शेयर। तो इससे क्या होगा कि ये स्ट्रीम्स जो हैं, जो समय निकाल के, मान लीजिए हम ही को आज 3-4-5 इंटरव्यू देखना है अलग अलग, है ना, तो उसमें से समय निकाल के हम इनके लिए बोल रहे हैं तो ये चीज़, ये लाभ हो सके। जैसे टीसीएस जब आई तो टीसीएस के लिए इनके पास इन्होंने वीडियो बनाया, तो आज के डेट में हमारे पास 421 एप्लीकेशन आ चुका है टीसीएस के लिए। और अभी रिक्वेस्ट आ रहा है बहुत, तो हम लोगों ने इसका डेट भी एक्सटेंड कर दिया। अब इसका डेट जो है वो 22 तारीख तक हो गया, 22 जून तक। तो 22 जून तक बच्चे उस लिंक को जाए, उस लिंक को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादातर बच्चे जो 21 में पास आउट हैं या 22 में पास आउट हैं, है ना, बीए बीएससी बीकॉम वाले और एमए एमकॉम वाले, वो लोग अप्लाई करें। एटलीस्ट अप्लाई करने के बाद आपको अप्लाई करते टाइम आपका एक डीटी नंबर वाला फॉर्म होता है, उसको जनरेट करना है और जनरेट करके उसका प्रिंट आउट लेके रख लेना है। अपना एक अच्छा सीवी बनाना है, बायोडाटा, उसको प्रिंट आउट करके रख लेना है। और जितना आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है वो भी रखना है। और 28 से पहले आपको एक मेल जाएगा हमारे तरफ से भी और टीसीएस के तरफ से भी कि कैसे आप आएंगे, क्या क्या चीज़ों को आप लाएंगे। ठीक है सर, ये बात रहा कि करंट स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहे हैं उनको आप प्लेसमेंट दे रहे हैं। अप्रोक्स हम अगर माने तो एक साल में कितने स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिल जाता है यहाँ से? लास्ट ईयर मोटा मोटी हम लोगों के पास 40 से 45 कंपनियां आई थी और 350 के आसपास प्लेसमेंट्स हुए। 350 के आसपास में और placement इस आपने साल मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा कंपनीज हैं और उससे भी ज़्यादा लोग प्लेस्ड हैं, ठीक है ना। अभी पूरा प्लेसमेंट सीजन हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, तो लगातार चल रहा है। और आप लोग लगातार देख भी रहे हैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स में जो भी प्लेसमेंट होता है उनके ऑफर लेटर के साथ उनका फोटोग्राफ भी रहता है। तो इससे बच्चों का मनोबल भी बढ़ता है और वो भी कोशिश करता है, जो बच्चे नहीं भी बैठना चाहते हैं वो भी सोचते हैं कि नहीं, हम बैठते हैं और अपने आप को आजमाते हैं कि कितना हम पानी में हैं, कितना हम पढ़ाई करने से
कितना हम निकाल सकते हैं जॉब। जैसे कि वेबसाइट में आप जाके प्लेसमेंट सेल का वहाँ पे दिया हुआ है प्लेसमेंट सेक्शन में कि आपका डिटेल दिया हुआ है कितने बच्चे प्लेसमेंट हो रहा है किनको। ठीक है सर, अभी हम ये करंट सेशन की बात हो गई। अभी हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि वो उनका क्वेरीज रहता है कि रांची में हमको एडमिशन लेना है, कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, कहाँ पर प्लेसमेंट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। ये क्वेश्चन को हमारे सब्सक्राइबर बहुत बार पूछ रहे हैं कि मारवाड़ी कॉलेज में ऐसा क्या खास है कि हम प्लेसमेंट के लिए हम यहीं पे एडमिशन लें, या तो फिर जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं उसी में हम यहाँ पे फोकस करें। देखिए, दो टाइप के कोर्सेज हैं, एक तो वोकेशनल है, जॉब ओरिएंटेड है, और एक है रेगुलर कोर्सेज। ठीक है, तो इसमें ये समझना होगा कि विद्यार्थी क्या चाहता है। विद्यार्थी अगर लंबे ड्यूरेशन तक पढ़ाई करना चाहता है, या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहता है, या टीचिंग लाइन में आना चाहता है, तब तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वो रेगुलर कोर्सेज को पढ़े। रेगुलर कोर्सेज को पढ़ने से ये होता है कि उनकी बेस भी स्ट्रॉन्ग रहता है, और बाद में वो अगर मास्टर्स कर लेते हैं और फिर नेट वगैरह जीआरएफ वगैरह निकालते हैं तो पीएचडी कर सकते हैं और फिर लेक्चरर्स बन सकते हैं। और भी अगर उनके पास ये भी ऑप्शन रहता है कि वो बीएड कर ले और फिर स्कूलिंग लाइन में जा सकते हैं। ठीक है ना, और गवर्नमेंट का भी बहुत सारा निकलता है। लेकिन हाँ, जिनको कि ये है कि हमको ज़्यादा दिन नहीं, हमको 3 साल, 3 के बाद हार्डली 2 साल और पीजी, तो ये कर सकते हैं कि आप अपना ग्रेजुएशन ऐसे सब्जेक्ट से लें, जैसे जिनका मैथ्स है वो आईटी बीसीए से कर सकते हैं, या कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं। तीनों में इक्वल अपॉर्चुनिटी है ना। मैथ्स और फिजिक्स वालों को भी अपॉर्चुनिटी मिलता है। इसके अलावा आप अगर बीबीए से कर रहे हैं तो आप बिजनेस डेवलपमेंट में जा सकते हैं, साथ में बाद में आप एमबीए भी कर सकते हैं। या किसी ने रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन ले लिया है तो बाद में वो एमबीए भी कर सकता है। बाद में अगर मान लीजिए वो एमबीए करता है तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो फिर तुरंत जॉब में आ जाएगा। आज हमारे एमबीए के अच्छे खासे बच्चे अच्छे पैकेज में, लगभग मेरे ख्याल से 8 लाख का पैकेज तो करीब करीब मेरे ख्याल से 20-25 बच्चों को लगा। ठीक है सर, ना। हाईएस्ट पैकेज क्या जाता है सर? हाईएस्ट पैकेज मोटामोटी इस साल, जैसे मान लीजिए बच्चे सैप में प्लेस्ड हुए तो सैप में करीब करीब 15 लाख का पैकेज हो जाएगा, है ना। 15 लाख। और एवरेज पैकेज क्या हो सकता है सर? एवरेज देखिए, एवरेज क्योंकि अब जैसे एवरेज अगर बोलते हैं तो एवरेज में मास आ जाता है ना। जैसे टीसीएस आ रही है, तो टीसीएस आ रही है तो इकट्ठा वो ले जाएगी 300। अब मान लीजिए मेरा 20 बच्चा भी 8 लाख का पैकेज में आता है, तो और 300 बच्चा आप उसमें वो कर लीजिए, तो एवरेज बहुत डाउन हो जाता है। तो एवरेज आप 3 लाख मान के चलिए। सर, हम एवरेज को नहीं पकड़ते हैं, हम पकड़ते हैं कितने बच्चे यहाँ से प्लेस हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है। अगर बच्चा मान लीजिए लगा रहता है, अगर फर्स्ट ईयर में वो एडमिशन ले रहा है और लेने के बाद एनएसएस ज्वाइन कर लिया और आता जाता रह रहा है, ठीक है, रेगुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई, पढ़ाई तो करना ही है, नंबर लाना ही है, उसके अलावा तो इतना जान के रखिए फाइनल ईयर आते आते वो इतना ज़्यादा तेज हो जाएगा कि उसका किसी ना किसी कंपनी में हो ही जाएगा। तो चलिए, मैं एक खुद उदाहरण हूँ जो यहाँ पर पढ़ते पढ़ते इसी जगह से, इसी प्लेसमेंट सेल से इन्हीं सर ने मेरे को प्लेसमेंट दिलाया था। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो स्टूडेंट मिल जाएंगे आपको। और इस तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप क्यों लेना चाहें यहाँ पे एडमिशन, क्योंकि प्लेसमेंट के लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि कोई भी ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिलेगा जो हजारों बच्चों का प्लेसमेंट एक साल में कर देता हूँ। यहाँ तक कि आपको बता देना चाहेंगे कि रांची यूनिवर्सिटी में कितने भी कॉलेजेस हैं उसमें सबसे टॉप में मारवाड़ी कॉलेज रहता है प्लेसमेंट के मामले में। पढ़ाई के मामले में तो है ही, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी धीरे धीरे पहले जो सा था उससे और भी बेहतर किया जा रहा है। उसके बाद में यहाँ का लैब जो है, सबसे बड़ा लैब यहाँ पे बना दिया गया है, जो आपका कंप्यूटर के लिए लैब एस्टेब्लिश कर दिया गया है। तो ये आपको यूनिक बनाता है मारवाड़ी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो चलिए, बने रहेंगे एनकेपी प्रोडक्शन के साथ। मैं और भी अधिक जानकारी के लिए आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।